जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक रिलेटेड टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड आया तो दैट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जिसका भी ग्रेडियंट हमें पूछेगा, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें रिक्वायर्ड होगा एक्चुअली। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। और टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस बता दिया हमने। और एक और ग्रेडियंट यूज होता है यूजुअली, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ओवरऑल व्हाट इज द ग्रेडियंट? अगर फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड आया तो क्या याद रखना है? एनी टर्म, जिसका भी ग्रेडियंट हमें पूछा, उसको अगर हम उसके डिस्टेंस लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv, with the distance, that is dx, I will say. तो from measured from a stationary layer is called velocity gradient, which is dv by dx, right? क्योंकि हमने x के टर्म्स लिए। अब इसको और बेटर वे आप समझने के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा है फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर। फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर, तो मान लेते हैं कि ये कोई हमारा एक स्टेशनरी लेयर है, राइट? स्टेशनरी लेयर है, और यहां पे कोई लेयर है, यहां पे कोई लेयर है जिसका वेलोसिटी v है, और ये स्टेशनरी लेयर, मैं यहां लिख दूं स्टेशनरी लेयर। तो स्टेशनरी लेयर से ये हाइट, इसका हम लोग डिस्टेंस जो है dx एज्यूम कर लेते हैं, इसका वेलोसिटी v है, राइट? इसका वेलोसिटी क्या है? v है, और हाइट इसका dx है, या इसका हाइट मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर अस कि इसका हाइट x है और ये हमारा स्टेशनरी लेयर है। इसके ऊपर अगर कोई लेयर है तो डेफिनेटली इसका वेलोसिटी चेंज होगा, ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर वाला लेयर मूव करेगा, और इसकी वेलोसिटी हम एज्यूम करते हैं v प्लस डेल्टा v, राइट? और इसका जो हाइट होगा फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, वो क्या होगा? x प्लस डेल्टा x, राइट? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स वी आर टेकिंग एज डेल्टा x। क्या ले रहे हैं हम लोग इसको? डेल्टा x या dx, एक ही बात है, चाहे हम dx लिखें या डेल्टा x लिखें, राइट? और इसके नीचे का जो लेयर है उसका वेलोसिटी, तो हम लोग देख रहे हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? इट इज dv, और चेंज इन डिस्टेंस क्या हो रहा है? वो dx है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इट इज dv बाई dx। अब यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट क्या है वेलोसिटी का? यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? ये यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड अपॉन यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसल, तो पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब दो या दो से ज्यादा लेयर्स ऑफ फ्लूइड आर इन कांटेक्ट और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिकॉज एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर रहा है, राइट? सो दे अपोज देयर मोशन। जैसे हमने फ्रिक्शन पढ़ा था ना सॉलिड के केस में, यहाँ पे दे अपोज देयर मोशन। सो उसके वजह से लिक्विड के अंदर क्या होता है? विस्कोसिटी होता है, राइट? वही चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, जो कि न्यूटन ने एक लॉ दिया है, न्यूटन ने। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये याद रखना है, फॉर अ स्ट्रीमलाइन एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दो वर्ड्स हैं, स्ट्रीमलाइन
and incompressible fluid viscous force F, viscous force acting on any layer is directly proportional to the, अच्छा ये छोड़ ही देते हैं हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करें। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम लोग ने एक प्लेट के अंदर हनी रखा और एक बड़े थाली के अंदर हनी रखा, छोटे प्लेट और थाली, बड़ा थाली, और पतला लेयर है उसका दोनों में, और दोनों को साथ में पोर करे तो हनी किस में से गिरेगा? तो कॉमन सी बात है, जो छोटा प्लेट होगा उसमें से गिरेगा क्योंकि एरिया उसका कम है, और बड़े प्लेट में से जल्दी बाहर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? बिकॉज उसका एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है लेयर्स के बीच में, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा कब? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा। तो हमें मिलेगा, यहां हमने लिखा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो पहला पार्ट आ जाएगा एरिया, दैट इज ए, एंड दूसरा कौन सा? दूसरा आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर लिक्विड थिन है इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट उसका कम है, और अगर थिक है फ्लूइड लाइक जैगरी, हनी, ये थिक है, राइट, और वाटर जो है वो थिन लेयर्स है उनके कांटेक्ट के बीच में, तो वाटर जल्दी गिरता है बिकॉज वाटर की विस्कोसिटी कम है, बट जैगरी या हनी जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, राइट। तो व्हाट वी कैन से कि जो विस्कस फोर्स होगा, एक तो बता दिया हमने एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके ऊपर? इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द सब्सटेंस और फ्लूइड वी कैन से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा dv बाई dx है, तो हमें मिला कि विस्कस फोर्स क्या है? F। सो विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, दो टर्म्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाई dx। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा, वी कैन से F इज प्रोपोर्शनल टू A dv बाई dx। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे देन वी राइट सम कांस्टेंट, और यहां पे वो कांस्टेंट क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम एटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू एटा A dv बाई dx। और एटा यहां पे क्या है? एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये विस्कस फोर्स का फार्मूला हो गया, बट अगर हमें एटा चाहिए तो एटा क्या होगा? एटा विल बी F बाई A dv बाई dx। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज एटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि एटा है, एटा नाउ वी कैन डिफाइन फ्रॉम हियर, यहीं से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी डिफाइंड एज, ध्यान से देखिए, विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। पर यूनिट दोनों बार क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट द डेफिनेशन फ्रॉम हियर। अगर हमें इसका यूनिट और डायमेंशंस लिखना है तो डेफिनेटली वी कैन राइट फ्रॉम हियर। फोर्स का यूनिट न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट का पर सेकंड हमने पढ़ा था। तो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं, यूनिट ऑफ एटा, तो इट विल बी
यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का अभी जस्ट हमने पढ़ा इट इज पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये ऊपर गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मिला किलोग्राम, और मीटर स्क्वायर इधर गया 1 है, ये -2 गया तो पर मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यूनिट हो गया, राइट। एंड डायमेंशन ऑफ हेक्टर निकालना हुआ तो क्या होगा, LMT या MLT जो भी आप लोग पढ़ते हैं, दोनों ऑर्डर राइट है। तो किलोग्राम किसका यूनिट है, इससे पूछने का, किलोग्राम से, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो इसका पावर 1 है तो मास का पावर 1। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, उसका पावर -1 तो -1, और टाइम का -1। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके कंसेप्ट। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकली समझा इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एंड आई होप अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट पार्ट कि आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।